वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस वीडियो फ्री टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 25 सवालों को, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल सभी बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है और इनमें के कई सवाल इस बार के एग्जाम में भी आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष कब दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 5, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन। क्वेश्चन नंबर 6, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा दिवस। क्वेश्चन नंबर 7, जतरा किस राज्य का लोक नृत्य है? सवाल बेसिक है, लेकिन ये सवाल इस बार के रेलवे एग्जाम में आया था। जतरा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। कब? तो 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? लोक नृत्य से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछे ही जाते हैं, आप अपने बुक में भी देख लीजिएगा। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 12, एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में है? एलोरा की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सबसे महंगी मुद्रा कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाउंड। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे?
गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के समय उनके कितने अनुयायी उनके साथ थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 79। क्वेश्चन नंबर 15, हरिप्रसाद चौरसिया संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांसुरी वादन से। क्वेश्चन नंबर 16, लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? लिंगराज का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 17, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2012 से 17। क्वेश्चन नंबर 18, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू को। आगे सवाल है, भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामवेद को। आगे सवाल है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है, ध्यान से देख लीजिए प्रश्न को, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह क्या है? कौन सा है? प्रदूषक का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा शीशा, पीबी। आंसर क्या है? पीबी, शीशा उत्पन्न होते हैं और ये मानसिक रोग को पैदा करता है, पीबी। ओके। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन विद्युत अचुंबकीय है? अचुंबकीय है, विद्युत अचुंबकीय है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके लिए एक सवाल है, दुनिया भर में जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है क्यू फॉर यूर इसके राइट आंसर। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, जो भी वीडियो होता है अपलोड उसे देख लीजिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।